प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसके डेली कंटेंट फ्रेम में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है। दूसरा, खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है। तीसरा, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला तितली सर्वेक्षण करवाया है। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है। ए मेरी दिल्ली, बी हमारा दिल्ली, सी टूर दिल्ली, डी देखो मेरी दिल्ली। साथियों, इसका सही जवाब है डी देखो मेरी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में देखो मेरी दिल्ली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके कारण चर्चा में है। इसे दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ऐप को दिल्ली में पर्यटन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों की रोजगार और संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ए 3, बी 9, सी 15, डी 25। साथियों, इसका सही जवाब है बी 9। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार 2021-22 की पहली तिमाही के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण जारी किया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह सर्वेक्षण देश के नौ चयनित क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रेस्तरां, IT, BPO और वित्तीय सेवाओं में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की रोजगार संबंधी जानकारी और डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लागू की जा रही विदेशी व्यापार नीति की मूल अवधि क्या थी। ए 2014 से 2019, बी 2015 से 2020, सी 2016 से 2021, डी 2017 से 2022। साथियों, इसका सही जवाब है 2015 से 2020। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 की अवधि को मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह नीति मूल रूप से 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही थी। इस नीति को पहले 1 वर्ष के लिए मार्च 2021 तक और आगे सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है। ए आकाश मिसाइल का नया संस्करण, बी नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ इसरो, सी न्यू ब्रॉडबैंड सर्विस बाय BSNL, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है आकाश मिसाइल का नया संस्करण। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आकाश प्राइम क्या है? आकाश मिसाइल का नया संस्करण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में मिसाइल आकाश प्राइम का परीक्षण किया। आकाश मिसाइल के इस उन्नत संस्करण को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और बेहतर सटीकता के लिए विदेशी सक्रियता RF सीकर से लैस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी रायपुर। साथियों, इसका सही जवाब है डी रायपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस ICAR के तहत एक टीम्स यूनिवर्सिटी है जो रायपुर में स्थित है। यह संस्था 2012 में अस्तित्व में आई थी। यह संस्था हाल ही में खबरों में है क्योंकि रायपुर में इस संस्थान का नया परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने 35 जलवायु अनुकूल एकल फसल किस्मों को भी समर्पित किया। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला तितली सर्वेक्षण करवाया है। ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी UP, डी झारखंड। साथियों, इसका सही जवाब है ए हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ए पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा वियतनाम, चौथा लाओस, पांचवा थाईलैंड।
ऑप्शंस ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 5, डी उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 अर्थात लाओस म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे के मानदंड माने जाते हैं। अर्थात किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना है विशेष श्रेणी का, तो कौन से कारक हैं। पहला, निम्न जनसंख्या घनत्व। दूसरा, जनजातीय आबादी की बहुलता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास सामरिक स्थिति। चौथा, आर्थिक एवं बुनियादी सूचनाओं की कमी। पांचवा, अव्यवहार्य प्राकृतिक का वित्त। ऑप्शंस ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 2, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। साथियों इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात सभी ऑप्शंस सही हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात का नाम गुलाब किस देश के द्वारा दिया गया है। अर्थात जो चक्रवात गुलाब है इसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है। ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इराक। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो साथियों इसका सही जवाब था सी पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में स्ट्रो पहियों वाला घरेलू रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसरो, बी अमेजन, सी टेस्ला, डी एप्पल। साथियों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।